नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और मेरा वार्ड मेरी बात में आज जायना 24/7 हरिभूमि की टीम पहुंची है वार्ड क्रमांक 75 में। इस वार्ड की पहचान अगर कहें तो वह है करोन चौराहा, हनुमान जी का मंदिर और तमाम वो भोपाल की पहचानें जो पुराने भोपाल को एक पहचान देती है, एक संस्कृति देती है। इस वार्ड के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हैं, एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ परेशानी भी है, क्योंकि निर्माण कार्यों के साथ साथ कुछ सावधानियों की भी जरूरत होती है। जैसे कि सड़क के आसपास सर्विस रोड की वो नहीं होने के कारण लोग परेशान हैं। लेकिन बड़ी खुशी की बात यह है कि जो लगातार लंबे कई दशकों की परेशानी थी ट्रैफिक जाम की, उससे निर्माण कार्यों के बाद में कहीं ना कहीं निजात मिल जाएगी। इसके साथ कई सारी और समस्याएं हैं, क्या विकास हुआ और कहां परेशानी है, दोनों पहलुओं पर बात होगी। शुरुआत होगी जिम्मेदारों के साथ, यानी कि वार्ड 75 की पार्षद जी, उनसे हम सवाल करेंगे। लेकिन उसके पहले मेहमानों से परिचय कराते हैं। सबसे पहले हमारे नंबर फर्स्ट पोडियम पे नीरज पचौरी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, उनका स्वागत है। नंबर 2 पर हैं रीता जी, रीता विश्वकर्मा जी, जो यहाँ की जिम्मेदार पार्षद हैं। लेकिन साथ में तेजस्वी, ओजस्वी दो और शेर यानी कांग्रेस के वो दो चेहरे भी हमारे साथ हैं, महेंद्र राजपूत और भगवान ठाकुर जी। आप सभी मेहमानों के स्वागत के साथ साथ सबसे पहला सवाल पार्षद जी के पास। सबसे पहले कितनी उपलब्धियां आपको अपने कार्यकाल में नजर आती कि कौन कौन से कार्य आपने कराए जिससे आपको लगता है कि संतुष्टि है, इससे तस्वीर बदली है? हमने हमारे वार्ड में जो है नालियों का निर्माण करवाया है और नालियों के साथ रोड भी बनवाए हैं, जो सबसे बड़ी परेशानी थी यहाँ पर। बहुत कम, मतलब कुछ वार्ड में नालियाँ भी नहीं थी, कुछ रोड भी नहीं थे, तो वहाँ पर नालियाँ बनाई, क्योंकि सबसे पहले जो है पब्लिक को रोड और नालियों की परेशानी झेलना पड़ता है। अब जैसे बारिश का समय है तो अभी हमने पूरे A to Z, यहाँ से वार्ड लगता है मेरा ये हनुमान मंदिर, यहाँ से लेकर पूरे वार्ड में पूरी नालियों की सफाई करवाई है, पूरे रोड की करवाई है, जिसके कारण अभी कॉलोनी में पानी नहीं भरा आ रहा है। तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी और ये हमने करवाया है। ये जो भारी बारिश हुई, पूरा भोपाल शहर त्राहिमाम था, पानी भरा हुआ था, इस वार्ड की क्या स्थिति थी? क्योंकि पार्षद जी का कहना है कि नालियां बन जाने के बाद स्थिति एकदम ठीक हो गई। भैया ऐसा है, आप अभी वार्ड 75 में कहीं भी जाकर देखिए, सभी नालियां जो हैं चौक हैं, पूरे गांव शहरों मतलब कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है। इसके बावजूद भी ना सफाई की कोई कार्रवाई की जाती है। अगर जो है फ़ोन लगाया जाए जिम्मेदार व्यक्तियों को तो कई समय पे वो फ़ोन भी नहीं उठाते। और समस्या ये इतनी भयंकर है कि पब्लिक जो है घुटने घुटने तक के पानी से निकल कर जा रही है। इस समय सभी जगह के जो है नालियाँ चौक पड़ी हुई हैं, सीवेज लाइन बाहर आ रही है, गंदी बच्चे निकल कर उसमें से स्कूल जाते हुए। सीवेज लाइन बाहर है, पानी की स्थिति क्या है? अंजलि, थोड़ा आम लोगों के बीच में चले जाइए। सबसे पहले जो दीदी आई है उनसे पूछिए कि आने जाने में कैसी व्यवस्था है, जल भराव की क्या स्थिति है, इस बारिश में क्या हाल रहा है, और फिर बाकी लोगों के पास भी जरूर जाइएगा जी। बिल्कुल, हम बात करें आम जनता से, क्योंकि बात अगर हो रही है वार्ड की तो वार्ड की जनता ही जो है उसकी तस्वीर ज़्यादा साफ कर सकेगी। हम महिलाओं से भी बात करेंगे, युवाओं से भी बात करेंगे और आम जन से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वार्ड की स्थिति क्या है और क्या कहता है। भैया, वार्ड की स्थिति को लेकर क्या कहना है? सफाई है, नाले हैं, चौक होती है, क्या सारी चीज़ें? वार्ड की बहुत अच्छी स्थिति है, साफ़ सफाई भी है, रोज़ कचरे की गाड़ियाँ भी आती हैं, घर घर गाड़ियाँ जाती हैं। और जिस तरीके से अभी पूरे भोपाल में जब बारिश हुई तो कई वार्डों में जलभराव हुआ, लेकिन वार्ड 75 की आपको एक भी न्यूज़ नहीं मिली होगी ऐसी कि जहाँ जलभराव हुआ है या कोई नाली चौक हुई है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आई है आम जनमानस को। तो हमारा वार्ड बहुत अच्छा है और अच्छे से काम कर रहे हैं सभी लोग। भैया, स्वच्छता की अगर बात करें है कि वार्ड में कितनी स्वच्छता है? नहीं, काफ़ी ध्यान दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ियां घर आती हैं, कचरा लेके जाती हैं? बराबर आती है गाड़ी। भैया, आपका क्या कहना है, वार्ड में कोई समस्या या कोई ऐसे अच्छे कार्य हुए हैं? बहुत अच्छे काम है, रोड नाली सब प्रकार की बन चुकी है, सब अच्छा है वार्ड 75 में। अभी हाल में कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा जल भराव की स्थिति है, बहुत सारे वार्ड में बनी थी। क्या आपके वार्ड में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली थी? नहीं, हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला हमारे भाई। चलिए वापस आते हैं। देखिए, जब निर्माण कार्य चलते हैं तो एक समानांतर एक व्यवस्था बनाई जाती है। अगर बड़ी सड़क का निर्माण है तो सर्विस रोड बनाई जाती है, बकायदा जब टेंडर होता है तो उसमें इसका उल्लेख भी होता है। लेकिन ये 3 से 4 वार्डों से गुजर रही इतनी महत्वपूर्ण सड़क है, उसके लिए सर्विस रोड नहीं बने।
नहीं देखिए क्या है, एक तो ये बड़ा काम है और यहाँ से आप आशाराम चौराहे से लेकर आनंद नगर चौराहे तक, दूसरा 2 शिफ्टों में काम हो रहा है और रात में ये लोग काम करते हैं। लेकिन एक सर्विस रोड आपने देखी होगी, या दाईं ओर या बाईं ओर, वो डामर से पहले बनाते हैं, उसके बाद ये दूसरा काम करते हैं। एक सर्विस रोड चलती है। ये बताइएगा, सर्विस रोड जो दिखी क्या, जो काम चल रहा है उसके आसपास आप? कोई सर्विस रोड नहीं है भैया, और इसके अलावा पूरा बनाया ही जो वो पूरा टूट चुका है, बरसात में पूरा धुल चुका है। आप जाके देखेंगे, आप भी बाहर से निकल के इसी रोड से निकल के आए होंगे तो आपने देखा होगा कि टोटल रोड उखड़ चुका है बरसात से, मतलब घूटे घूटे पानी भरा हुआ है, घूटी घूटी, मतलब ऐसी समस्याएं कि बच्चे स्कूल जाने से मोहताज हैं। ये स्कूल जाने से मोहताज है बच्ची है, इससे पूछिए वास्तविक स्थिति क्या है, जाने में कितनी तकलीफ होती है, आने में कितनी, वास्तविक स्थिति में किस तरह की परिस्थितियां यहाँ बनती है। जी, जब आप स्कूल जाती हैं तो आपको कैसी चीज़ें मिलती हैं, कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की मिलती है पहले तो, और फिर रोड्स भी हो रहे हैं ख़राब, मतलब हम जाते हैं तो पूरी ड्रेस ऐसी हो जाती है कि क्या ही बताएं स्कूल जाने से पहले ही। और सेफ्टी की अगर बात करें तो लड़कियों को लेके आपको वार्ड में कैसा लगता है? जब आप कहीं से निकलती हैं तो सेफ फील होता है या डर लगता है? सेफ फील होता है। स्कूल जाने में कोई परेशानी होती है? अभी हाँ, थोड़ा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की दिक्कत। हाँ। सड़क की स्थिति क्या है? सड़क की स्थिति की बात करें, सड़कें खुदी हुई हैं आने जाने में, पैदल हाँ, जाने में? हाँ हाँ। अच्छा, आते जाते समय कहीं पानी भरा हुआ दिखा किसी क्षेत्र में? अभी तक तो नहीं देखा। ओके, चलिए। सड़क की स्थिति खराब है, एक चीज तो आपकी बिल्कुल सही है कि पानी नहीं भरा है, लेकिन सड़क को लेके तो परेशानी है। देखिए, क्योंकि बच्चे हैं ना, वो भाजपा के कार्यकर्ता होते हैं ना कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं, वो कहीं ना कहीं तकलीफ तो है। अब पूरी बारिश है, स्कूल का सेशन शुरू होता है, 3 महीने तक बच्चों को आना जाना होता है। नहीं, क्या है, रोड का तो मैं अपनी बाउट की सीमा में रोड देख सकती हूँ। अगर वहाँ रोड खराब हो तो मैं वहाँ का करवाती हूँ। और जहाँ तक है कि मेरे वार्ड में जहाँ तक रोड है तो वहाँ बच्चों को निकलने में कहीं भी परेशानी नहीं है। एक CM राइज स्कूल है, इसमें तो ट्रांसपोर्ट लगा हुआ है और मेन रोड पर है। अगर ये बड़ी थोड़ा अगर हमको विकास चाहिए, बड़ा विकास चाहिए, तो उसके लिए थोड़ी बहुत परेशानियाँ तो करना पड़ेगी, क्योंकि ये मेट्रो का काम छोटा नहीं है कि आप 1 साल या 6 महीने में निपट जाए। ये बहुत लंबा काम है। तो इसके लिए अगर हमको मेट्रो भी चाहिए, ओवर ब्रिज भी चाहिए, बड़ा विकास चाहिए, तो उसके लिए छोटा मोटे तो दिक्कतें झेलना पड़ेगी ना। बड़े विकास के लिए छोटी दिक्कतें, ये कहना है पार्षद जी का। लोगों से ये भी जान लीजिए कि उनको कौन सी समस्याएं महसूस होती है, कहाँ पे सुधार की जरूरत है। किसी की जिम्मेदारी या गलती नहीं होती, लेकिन आवश्यकताएं जरूर होती है। क्या आवश्यकताएं हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, सबसे जानने की कोशिश कर लीजिए। बिल्कुल, हम सभी से बात करेंगे और जो आवश्यकताएं की आपने बात करी, आवश्यकता हो तो उसी को लेकर करेंगे। भैया, आपको क्या लगता है कि वार्ड में किन चीज़ों की कमी है जो होना चाहिए? वैसे तो कमी तो बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन पार्षद थोड़ी ना पूरी कमी पूरी कर सकते हैं। फिर भी क्या कुछ है आपको लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए? ये होनी चाहिए, रोड मोड, ये नाली वगैरह, ये तो सब चल ही रहा है, काम चल ही रहा है, हो रहा है वो भी। बाकी सब ठीक है, समय समय सब करते हैं। जब दिक्कत आती है सब खड़े हो जाते हैं। जब समस्या होती है, आप कंप्लेन करते हैं तो उसका समाधान होता है? हाँ, थोड़ा कभी टाइम लग जाता है। कभी जैसे अब बारिश में सभी जगह एक ही, अब नगर निगम में इतने कर्मचारी है नहीं, सभी जगह पानी भरता है तो सब। थोड़ा सा ये जरूर जान लीजिए कि जो दरोगा साहब हैं वो कितने लोगों का फोन उठाते हैं, कौन कौन उनका नाम जानते हैं और उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। बिल्कुल, अगर बात करें सफाई दरोगा की, तो सर क्या आप आपके एरिया के सफाई दरोगा को जानते हैं? नहीं, फ़ोन लगाते तो उठा लेते हैं एक बार में फ़ोन, जो भी समस्या होती है वो भेजते हैं अपने कर्मचारी को, समाधान हो जाता है वार्ड 75 में। समाधान हो जाता है। चलिए, हम और भी लोगों से जानेंगे। सर, आपके यहाँ सफाई की स्थिति क्या है और क्या दरोगा सुनते हैं? एक वार्ड में क्या होना चाहिए और क्या सफाई होनी चाहिए। माननीय पार्षद जी ने पूरी वार्ड सफाई कराई है, अभी कीटनाशक छिड़काई है, कुछ कुत्ते आवारा बच्चे स्कूल जा रहे थे तो वो भी पकड़ाए हैं। बाकी थोड़ी बहुत कमी है। बाकी पार्षद जी को आप रात को 3 बजे फ़ोन लगाइए, उनके अधिकारी को फ़ोन लगाइए, 3 बजे भी पार्षद जी अवेलेबल रहते हैं। चलिए, हम कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे, क्योंकि वार्ड है, वार्ड में महिला पार्षद है, तो उसी को लेकर। मैम, आप खुद एक महिला हैं, तो वार्ड की स्थिति को देख के आपको क्या लगता है कि कितनी अच्छी चीज़ें हैं महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए जैसे कि अगर कभी हमें कोई भी परेशानी होती ना, तो बेझिझक हम दीदी को फ़ोन लगाएं, भाई साहब हमारे मंडल अध्यक्ष उनको फ़ोन लगाएं, तो वो तुरंत उस समस्या का निवारण कर देते हैं। इसके लिए तो उनको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप बहुत लंबे समय से रह रहे होंगे, आपने बदलता दौर देखा है, तो आपको क्या लगता है कि वार्ड में कितनी चीज़ें बदली हैं? बहुत सारे बदल गए हैं। तो आपको
कैसा लगता है कि और क्या बदलने की जरूरत है? और बदलने की जरूरत है कि जरा संस्कार दो सभी, बस जरा थोड़े अच्छे से रहे। ठीक है अंजलि। एक नीरज जी, बार बार हमने इस वार्ड के संबंध में देखा कि कई बार जो है पाइपलाइन टूट जाती है, पानी की समस्या बहुत है और खासतौर पे वो भी निर्माण कार्यों के कारण है। हालांकि कितना शुद्ध पानी लोगों को मिल रहा है, क्योंकि हम पूरे प्रदेश में देख रहे हैं लगातार पानी के कारण परेशानियां बहुत बड़ी है लोगों की। क्या है कि साहब यहाँ पे 2008 के पहले जो स्थिति थी वो देखने लायक थी। मतलब मेरे पिताजी भी पार्षद रहे 2009 में, तो मैं सिर्फ पानी का ही संचालन देखता था, क्योंकि टैंकरों से पानी जाता, और जिसके मोहल्ले में एक बार टैंकर आपने भेज दिया तो वो सबसे बड़ा लीडर होता था उस मोहल्ले का। वो दिन भी हमने देखे हैं। जब परिसीमन हुआ 2008 के बाद, माननीय विश्वास सारंग जी विधायक बने, उन्होंने एक संकल्प लिया सबसे पहले कि घर घर में नर्मदा पहुंचाऊंगा, और 5 साल का संकल्प था, लेकिन 3 साल में उसको पूरा किया। अब जो आप पाइपलाइन टूटने की बात कर रहे हैं, तो मेट्रो का जो काम चल रहा है, ये इसका हाईवे का काम जो चल रहा है, तो क्या है कि उनको तो मालूम नहीं है कहाँ पाइपलाइन है। एक जरा सा बकेट लगा, पीवीसी के पाइप हैं, तो वो कहीं ना कहीं हो जाता है। लेकिन हमने अभी एक मंत्री जी का दौरा भी कराया था, उसमें ये समस्याएं आई थी गंदे पानी की, अब वो कहीं ना कहीं दूर हो गई हैं, और अगले 3-4 घंटे में ही उनको, अगर पाइपलाइन तोड़ते हो तो उनको उसको सही करना है। ये पेयजल को लेके यहाँ की हमने बहुत खबरें देखी सुनी कि पानी जो है पाइपलाइन कभी भी टूट जाती है, फिर गंदा पानी घरों में आता है, पीने के पानी की समस्या होती है। सत्ताधारी दल का दावा है कि 4 से 5 घंटे में समस्या सुलझ जाती है। मैं आपको लाइव उदाहरण दे रहा हूँ कि अभी जो है ये बोल रहे हैं शुद्ध पानी मिल रहा है पीने को। आप खुद देखिए, ये इस तरीके का पंचवटी की ये स्थिति है पानी पीने की। कितना गंदा पानी जो है लोगों को सप्लाई किया जा रहा है। उस पानी में कीड़े मकोड़े दुनिया भर की चीज़ें आप जो है पाए जाते हैं, और जो है इस अगर यही स्थिति रही तो बच्चे बीमार हो रहे हैं, लोगों को जो है शुद्ध पानी नहीं दे पा रहे हैं, और बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन पीने के पानी की जब बात आती है तो उसमें जो है दुनिया भर के कीड़े मकोड़े पाए जा रहे हैं। और ये एक अपनी जिम्मेदारी से भागने वाली बात होती है, और दावे कुछ भी कर लें आप, लेकिन हकीकत जमीन पर कुछ और ही है। जी यही बताऊं मैं भी, इंदौर में अपना कांड, कितना बड़ा कांड हुआ था, 22-23 लोग मरे थे, ये गंदे दूषित पानी से ही मरे थे। आप स्थिति देखिए, ये लाइव अभी देख रहे हैं ये स्थिति। आप बताने को कुछ भी बता दें, कहने को हम कुछ भी कह रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है, लेकिन ये पब्लिक जो पानी पी रही है पानी पी रही है। एक बार विश्वकर्मा जी, ये पानी की समस्या जो है नीरज भाई भी बता रहे थे कि 4-5 घंटे में, लेकिन यह तो लाइव तस्वीर है जिसमें गंदा पानी मिल रहा है। मैं एक बार देखना चाहूंगा कौन सी तस्वीर है। जी बिल्कुल, वो सामने किस जगह की है, कौन सी जगह है ये? पंचवटी। पंचवटी कौन सी जगह की? देखिए क्या है भाई साहब, बताना चाहूंगा मैं आपको कि ये जो हमारे साथी जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो नर्मदा लाइन जब यहाँ आई थी तो 2008 में जब हमारे माननीय मंत्री जी जब पहली बार जब चुनाव लड़ने यहाँ आए थे, तो उन्होंने एक जनता से वादा किया था कि मैं नर्मदा जल लेके आऊँगा। तो उस समय की नर्मदा जल की लाइन जो लोहे की डली हुई थी काफ़ी पुरानी हो गई हैं, उनको बदला जा रहा है। कहीं कहीं लीकेज के कारण ये समस्या आ गई होगी, अन्यथा ये समस्या आई भी होगी तो तुरंत दूर कर दी गई होगी। जी, पाइपलाइन पुरानी है इसलिए समस्या आ रही है। नहीं, पाइपलाइन लाइन भी हुई है, पाइपलाइन काई की पुरानी है पाइपलाइन, अभी नई पाइपलाइन चेंज करी है बनने। लोहे की पाइपलाइन होने के कारण, जंग के कारण सड़ गई हैं और उनको बदला जा रहा है। लगातार काम चल रहा है पाइप बदलने का। जी, अभी वर्क नया हुआ है, नई पाइपलाइन है, कोई पुरानी पाइपलाइन नहीं है, इस पे अपन काम कर चुके हैं। जी, कितनी जो है रिन्यू हुआ है पाइपलाइन का काम, जो पेयजल लाइन है उसका, और कितना बचा है अभी? अभी तो शुरू हुआ है, अभी सब समझ लीजिए आप 30% के करीब हुआ होगा। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक पूरे पाइपलाइन बिछी हुई है, उसको पाइपलाइन का काम चल रहा है। और पानी का क्या है, देखिए हमारे यहाँ पानी कभी भी अशुद्ध नहीं आता। जब भी बाढ़ से जहाँ से भी फोन आता है, हमारे यहाँ हैंड टू हैंड काम होता है। और हमारे माननीय मंत्री जी विश्वास सारंग जी के नेतृत्व में और हमारी महापौर मालती राज जी के नेतृत्व में उन्होंने एक अभियान जो किया था, तो क्या है हर हफ्ते फ्राइडे के फ्राइडे हमारे यहाँ बाढ़ में से पानी के सैंपल लिए जाते हैं और उसका चेकअप होता है पानी का। तो हमारे बाढ़ में ऐसा कोई पानी का नहीं पाया गया कि जिससे किसी को बीमारी हो या सीवेज का पानी आ रहा है। एक बीच में पानी के सैंपल की प्रोसेस शुरू हुई थी, वो चल रही है, बंद हो गई?
सर वो तो एक जो है इन्होंने इंदौर में जो घटना हुई थी उस वजह से इन्होंने शुरू किया था, लेकिन उसका कोई उद्देश्य जो था वो पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो है एक फॉर्मेलिटी की तरह रह गई है पूरी योजना। पानी की जो टेस्टिंग है बहुत महत्वपूर्ण है और ये मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल से लेकर पूरे प्रदेश के लिए आदेश थे। बाद में महापौर ने इनिशिएटिव लिया था। यहाँ से जो विधायक हैं वो मंत्री भी हैं, विश्वास सारंग, तो चूंकि राजधानी के ही मंत्री हैं, उसके बाद भी क्या पानी को लेके सैंपलिंग हो रही है और पीने के पानी को की स्थिति क्या है, कितनी जगह पे शुद्ध मिल रहा है, कितनी जगह पे पाइपलाइन के इश्यूज हैं, कहाँ पर पानी गंदा मिल रहा है? अंजलि भैया, पीने की पानी की बात करें, बहुत ही मूलभूत सुविधा होती है, तो आपके वार्ड में क्या पीने का पानी अच्छा आता है? जी मैम, अच्छा आता है। अभी आपको कभी कोई समस्या रही है क्या पानी से? नहीं, कभी कोई समस्या नहीं रही। बाकी का 1-2 दिन बीच में रुक जाता, कहीं जैसे पाइपलाइन वगैरह फूट जाती है तो उससे मतलब रुक के पानी आता है, 2-1 दिन रुक जाते हैं कभी कभी। हम और भी लोगों से पानी की क्या अभी स्थिति है? पानी अच्छा आता है, खराब आता है? नहीं, पानी तो अच्छा आता है, समस्या आती थी पानी में। प्रतिदिन आता है पानी? प्रतिदिन पानी आता है। भैया, आपके यहाँ क्या स्थिति है पानी की? पानी की साफ स्थिति बढ़िया, अच्छा पानी आ रहा है, नर्मदा लाइन का अच्छा पानी भी आ रहा है। भैया, पानी की स्थिति मूलभूत सुविधा होती है, बहुत से लोगों का कहना है अच्छा, लेकिन कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि पानी ठीक नहीं है, क्या कहना है आप? नहीं मैडम, देखिए कभी कभी क्या है, कहीं पे अगर पाइपलाइन लीकेज हो गई या फूट गई है तो उस कारण की वजह से आता है, नहीं तो पानी में ऐसी कोई भी असुविधा नहीं है। ना कचरे के लिए कोई असुविधा है, ना नाली के लिए, ना रोड के लिए। बराबर हमारा काम भी हो रहा है, दरोगा बराबर फ़ोन उठाता है, आता है, जो भी असुविधा होती है ये सब बनाई हुई बातें हैं, उसमें कोई असुविधा नहीं है जनता को, है ना। अगर लाइन फूट गई है उसमें से थोड़ी देर के लिए, घंटे 2 घंटे अगर गलत पानी आ गया, बेकार पानी आ गया, तो इसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाया अपन, वो लोग सही कर देते हैं, थोड़ी बहुत देर में समस्या का निराकरण हो जाता है। भैया, आपको क्या लगता है कि समस्या का समाधान जो है जल्दी हो जाता है कि समय लगता है? जल्दी हो जाता है। आपकी कोई ऐसी समस्या? अंजलि, थोड़ा सा जो लोग आसपास हैं, बाहर हैं, उनसे भी ये पूछने की कोशिश कीजिए कि पानी की स्थिति क्या है। बिल्कुल, इधर से हम कार्यक्रम के बाहर भी आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि वार्ड से ही जुड़े हुए हैं, तो हम उनसे भी डायरेक्ट आके बात करेंगे। भैया, पानी की बात चल रही है, बहुत से लोगों का कहना है कि पानी अच्छा नहीं आता है, आप क्या पानी कैसा आता है? पानी को पीने में तो सबको अच्छा लगता है, बाहर से क्या लीकेज हो रहा है, क्या उसमें मिलावट आ रही है, वो अपन देखने नहीं जा रहे हैं। अपने घर में जो पानी आ रहा है वो अपन पी रहे हैं अच्छा मान के। अब बाहर से कहीं लीकेज हो रहा है, उसमें पानी गंदा, नालियों का पानी भी आ रहा है। नालियाँ क्या है, नीचे से गड़ी हुई हैं, पाइपलाइन नीचे है, उसमें लीक भी हो रहा है, वो भी अपन पी रहे हैं। पानी अच्छा आ रहा है, वो भी पी रहे हैं, अपन देखने थोड़ी आ रहे हैं क्या पी रहे हैं अपन। तो कभी कोई समस्या, बीमारी ऐसी हुई है? अब पानी को लेकर तो अपन नहीं मान सकते, क्योंकि अपन देख नहीं पा रहे हैं कहाँ से गंदगी आ रही है और कहाँ से नहीं आ रही, सिर्फ अपन पानी अच्छा मान के पी रहे हैं बस। इसके अलावा वार्ड में आपको कोई दूसरी समस्याएं जो लगती हैं? वार्ड में से अपन पानी को लेकर कंप्लेंट करें तो नालियाँ खोद दी जाती हैं, सिर्फ खुद ही पड़ी रह जाती हैं, वो उस पर काम नहीं हो पाता। ठीक है अंजलि, कितने दिन में, जैसे जो अच्छी बात है, काम होना है, ज़रूरी है, वो तो होगा ही, लेकिन कितने दिन में रेस्टोरेशन हो जाता है? जो भी खुदाई होती है, चाहे वो पाइपलाइन के लिए हो, नालियों के लिए हो, वो कितने दिन में ठीक हो जाता है? काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है? नहीं, जैसे अगर पानी के ये काम चल रहा है, इसके कारण पानी की लाइन फूट जाती है, तो वो हम 2 दिन में लगते हैं, 2 दिन में हो जाता है कंटिन्यूस। उसको 2 दिन में अगर हमें को पता पड़ जल्दी बढ़ जाए तो हम उसको 2 दिन में कंटिन्यू उसको चालू करवा देते हैं उसको। रेस्टोरेशन का काम, यानी कि जो गड्ढे खुदे हैं, जो नालियाँ खुदी हैं, वो कितने दिन तक की खुदी रहती हैं? 2-4 दिन में काम तो हो जाता है, ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं होता काम तो होता है। हम ये नहीं कह रहे पार्षद जी को काम कर रहे हैं, लेकिन जो जल्दी गंदगी जो हो रही है उसकी मेन मुद्दा वो है जो गंदगी वाला। आप पानी देखो, पानी स्वच्छ कितना पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा, पब्लिक को कितना पानी सही पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, सबसे बड़ी बात है। और कोई बड़ी समस्या जो इस वार्ड की आपको नजर आती हो इन सब समस्याओं के लिए? ये सबसे बड़ी समस्या जो पीने के पानी की, रोड जो है, आज आप जाके देखेंगे अभी पलासी बड़वाई रोड जो है, आप पैदल चलना उस पर दुर्भर है। लोग जो है वहाँ पर फिसलन है, इतनी ज़्यादा गड्ढे इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि लोग जो है चल नहीं पा रहे हैं। ऐसी समस्या जो है आपको ब्रज कॉलोनी, रतन कॉलोनी जो है सभी जगह देखने को मिलेगी। कचरा इतना ढेर लगा हुआ है कि उसमें से बदबू आने लगी, लोग जो है वहाँ रहना मुहाल हो चुका है। तो ऐसी कई समस्याएं इस वार्ड के अंदर, जिसको जो है समय रहते हुए पूरा होना चाहिए। नीरज भाई, ये समस्याओं के अलावा हम बात करते हैं मूलभूत, खासतौर पे सीधे तौर पे नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन लोगों की बात करते हैं, हम उस वार्ड की पूरी बात करते हैं।
कितनी यहाँ पे अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहे हैं कि हॉस्पिटल कौन सा है, कितनी आबादी पर है, कितने डॉक्टर्स हैं, अगर उसमें सामुदायिक केंद्र है या प्राइमरी केंद्र है वो, और स्कूलों की क्या स्थिति सरकारी? देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ स्कूल की मैं बात करूँ तो आप पीछे ही देख सकते हैं, मंदिर के पीछे ही सीएम राइज स्कूल है। जो लोग मूलभूत सुविधाओं के कारण पढ़ नहीं पा रहे थे, जो अच्छे स्कूल में जाना चाहते थे लेकिन आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं जा रहे थे, आज हमारे यहाँ माननीय मंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमें सीएम राइज स्कूल दिया, जिसमें बस की सुविधा है, सारी चीज़ें 8th क्लास तक फ्री पढ़ाया जा रहा है, और 8th क्लास के बाद 12वीं क्लास तक नॉमिनल फीस है 800-900 रुपये बनाई जा रही है। और अस्पताल की अगर बात करें तो यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किस तरह का है, यहाँ पे कौन सा है जहाँ पे लोगों को इलाज मिल जाता है? अभी तो एक संजीवनी है क्लिनिक, जहाँ पे फ्री, हाँ संजीवनी क्लिनिक है, उसमें फ्री इलाज होता है, फ्री दवाइयाँ दी जाती हैं। तकरीबन कितनी आबादी इस वार्ड की है? लगभग ये इसके वोटर तो जो हैं 30,000 के करीब हैं, और आबादी लगभग होगी 60,000 के समथिंग। क्या स्थिति है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर? संजीवनी क्लिनिक से काम चल जाता है? कहाँ चल पाता है संजीवनी? आदमी जाता है तो डीआईजी जाएगा या हमीरिया जाएगा, वहाँ भी आपको 10 रुपये का पर्चा बन रही है, पर्चा बन के काम चलता है, वो भी आप आ रहे हो जा रहे हो, इसमें ही आपका समय बर्बाद है। मोबाइल पे आप पहले पर्चा बुक करवाओगे, उसके बाद जाके आपका पर्चा बनेगा, 4 घंटे पूरा दिन तोड़ोगे आप जब आपको पर्चा बनता है यहाँ पे जाके। ये स्थिति है वहाँ पे। स्वास्थ्य सेवाओं का थोड़ा सा लेखा जोखा, किस तरह की व्यवस्था है, क्या आवश्यकता है, क्या होना चाहिए? बिल्कुल, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण। सर, आपको क्या लगता है कि आपके वार्ड में कितनी सुविधाएं हैं स्वास्थ्य को लेके? स्वास्थ्य को लेके संजीवनी है ना मैडम, संजीवनी में डॉक्टर हैं, गोलियां मिलती, दवा मिलती है ना, जाओगे तो मिलेगी, जब नहीं आएंगे तो घर बैठे तोड़ देंगे। डॉक्टर है वहाँ पर? नहीं है। है ना, डॉक्टर भी हैं, सिस्टर भी हैं, भाई जाएंगे तभी मिलेगी ना दवा। और लोगों से बात करेंगे। भैया, आप पता है कि स्वास्थ्य सेवाओं में कितना अच्छा है कि सुविधाएं मिलती हैं कि नहीं मिलती? सब सुविधाएं हैं, अगर जाओगे तो गोली दवा सब, बाकी कोई पर्चे की लाइन नहीं है कि जो 1-2 घंटे के लिए बैठे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाओगे तो बराबर आपको गोली दवा पर्चा बराबर मिलेगा। अच्छा भैया, आम जनता के दिमाग में एक इमेज होती है सरकारी अस्पताल को लेके, तो लोग प्राइवेट की ओर ज़्यादा जाते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो है सरकारी अस्पताल जाते हैं लोग? जाते हैं ना, सब सुविधा मिलती है, संजीवनी। चलिए, सब सुविधा मिलती है, लेकिन वो लगता है 30,000 की आबादी पर यहाँ पे उन्नयन होना चाहिए। कम से कम एक सामुदायिक प्राथमिक के स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जरूर आवश्यकता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है हमीदिया पहुँचना या जिला अस्पताल 1250 जेपी तक पहुँचना। लेकिन चूंकि समस्याओं की बात है, साथ में विकास की बात है, विकास भी हो रहा है और विकास के कारण भी समस्याएं होती है, पर उम्मीद ये भी होती है कि मूलभूत समस्याएं जो है वो कम से कम इस युग में, मतलब इस दशक में जब हम 2026 में चल रहे हैं, तो वो कम से कम लोगों को सामना ना करना पड़े। फिलहाल चूंकि समस्याओं के साथ साथ हम बात करते हैं, जब हम इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं तो हमारे सहयोगी हैं मानसरोवर शिक्षण संस्थान इंस्टीट्यूट ग्रुप, जो है पूरा की पूरा मानसरोवर एजुकेशन ग्रुप, वो हमारे साथ हैं। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और साथ में चलते हैं हम इस कार्यक्रम के अगले चरण की तरफ, जहाँ पे हर वार्ड की कुछ हस्तियों को हम सम्मानित करते हैं उनकी उपलब्धियों के लिए। गौरी विश्वकर्मा जी हमारे साथ होंगी, हम उनको भी आमंत्रित करेंगे। गौरी जी आ जाएं यहाँ सामने। यश शर्मा जी अगर हो तो यश जी आप भी यहाँ पर जाइए। साथ में पंकज यादव जी और सत्यप्रकाश उपाध्याय जी, आप भी जो हैं सामने आमंत्रित हैं, आप चारों यहाँ पर आ जाइए। हमारे जो साथीगण हैं, हम सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं उनसे निवेदन करेंगे कि उनका सम्मान करें। सबसे पहले मैं नीरज जी से निवेदन करूँगा, नीरज जी जो हैं वो सम्मान करें गौरी विश्वकर्मा जी का। एक बड़ी उपलब्धि है, तालियां भी बजनी चाहिए। इन्होंने 93.4% जो है मार्क्स लाए हैं 10वीं कक्षा में। गौरी जी जो है उनको हम आमंत्रित करते हैं। पार्षद जी जो हैं उनसे हम जो है उनको आमंत्रित करते हैं यश शर्मा जी के सम्मान के लिए। इन्होंने भी 10वीं कक्षा में बढ़िया परफॉर्मेंस किया और इनके भी 93.4% अंक हैं। हम आमंत्रित करते हैं यश जी आपके लिए। तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। भगवान सिंह जी से हम निवेदन करेंगे कि वो यहाँ पर, पंकज यादव जी मौजूद हैं, उनके सम्मान के लिए। पंकज जी जो हैं समाज सेवी है, लगातार लोगों की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध हैं, उनके सम्मान के लिए जो है हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। राजपूत जी से भी हम निवेदन करेंगे, साथ में हमारे साथी हैं और वो यहाँ पे चूंकि सीनियर पर्सन हैं, शिक्षक और समाज सेवी हैं, उनके लिए खूब सारी ताली होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही जो है
वो भविष्य का भाग्य निर्माता होता है, तो उनको सम्मानित करें। सम्मान की इस परंपरा को हम जो है यहीं पर देंगे विराम, और इसके बाद में हम जो है आगे बढ़ेंगे। हमारे जो मेहमान हैं उनको मोमेंटम के जरिए जो है नवाजेंगे। हमारे साथियों के साथ में मैं पुंडलिक जी को आमंत्रित करूंगा। पुंडलिक जी जो हैं वो नीरज जी को मोमेंटो दें। अंजलि जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो हमारे साथी पार्षद जी जो हैं उनको मोमेंटम दें। हमारे साथी हमारे हरिभूमि अखबार के वरिष्ठ संवाददाता हैं, उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि वो हमारे जो मेहमान हैं कांग्रेस साथी भगवान जी को जो है सम्मानित करें। और मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ वापस एक बार फिर से श्रीकांत झा जी को कि श्रीकांत जी आएँ और वो हमारे साथी राजपूत जी जो कांग्रेस नेता है, सीनियर लीडर, उनको यहाँ पर सम्मानित करें। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये मोमेंटोस बहुत महत्वपूर्ण भी होते हैं इस सम्मान की पूरी प्रक्रिया में। सभी के सम्मान के साथ साथ एक बार फिर हम अपने सारे मेहमानों का, हमारे सारे अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कोशिश इस वार्ड के विकास में आगे भी बतौर उपलब्धि जारी रहेगी। और ये उम्मीद भी करते हैं पार्षद जी आपसे, या भविष्य में अगर आपके पार्षद बने तो इस वार्ड को और ज़्यादा ऊंचाइयाँ मिलेगी। जो फ्लाईओवर और जो मेट्रो नज़र आ रही है उसके चारों तरफ विकास की एक चमक हमेशा नजर आएगी। इसी उम्मीद के साथ सभी मेहमानों का हम करते हैं धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।